नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम लोग जमशेदपुर में हैं और गोपाल मैदान में हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और पीएम को देखने के लिए आप देख सकते हैं जो भीड़ यहां जुटी है, सब छतरी लेकर पहुंच रहे हैं भारी बारिश में। और पीएम रोड से आने वाले हैं। पीएम लगभग 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। और अब भीड़ को देखिए, उत्साह देखिए लोगों में। पूरा छतरी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। प्रदीप आप दिखाइए, पूरा छतरी लेकर लोग सभा देखने पहुंच रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही है। ये उत्साह है पीएम मोदी को देखने के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं, ग्रामीण भी आए हैं। नेताओं का भाषण मंच से चल रहा है, लेकिन जो उत्साह है, बारिश होने के बाद भी लोगों में जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। लोग पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के लोगों, खासकर झारखंड के लोगों का जो रिश्ता है वह बड़ा ही अद्भुत है। शुरुआत करते हैं रांची से। रांची के खेलगांव में प्रेस क्लब का फुटबॉल मैच चल रहा था। सुबह 8:30 बजे मैच शुरू हुआ और ख़त्म होते होते 9:20 हो गए। मैं मैच खेल रहा था, लेकिन मुझे पीएम का प्रोग्राम कवर करने जमशेदपुर भी जाना था। मैं लेट हो चुका था। फिर भी ग्राउंड पर ही कपड़ा बदल कर मैं जमशेदपुर के लिए निकल पड़ा। पता चला कि पीएम 9:40 पर रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। वहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें जमशेदपुर जाना था। खबर आई कि पीएम का पहला प्रोग्राम यानी जमशेदपुर स्टेशन और रोड शो का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। पीएम ने रांची एयरपोर्ट से ही ऑनलाइन माध्यम से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर दिया। मैं उस वक्त नामकुम पार कर रामपुर पहुंच चुका था। मैंने कई पत्रकारों से बात की कि क्या पीएम का जमशेदपुर का शेड्यूल कैंसिल हो गया है। बहुतों का कहना था कि कैंसिल ही समझिए। मुझे लगा कि रोड शो कैंसिल हो सकता है, लेकिन सभा का कैंसिल होना कितना उचित होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से समर्थकों का जुटान होना था। वे सभी निराश हो जाते। मैं जमशेदपुर की तरफ बढ़ा जा रहा था। यकीन था कि सभा कैंसिल नहीं होगी। तभी हाईवे पर गतिविधि दिखने लगी। सीआरपीएफ के जवान अचानक तैनात होने लगे। ग्रामीण एसपी की गाड़ी भी दिखी। प्रशासन मुस्तैद हो रहा था। मुझे लगा कि पीएम कहीं सड़क मार्ग से तो नहीं आने वाले हैं। मैंने सूचना कंफर्म की। थोड़ी देर में पता चला कि पीएम सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचेंगे। हाईवे पर सड़क मरम्मत करने वाले वाहन भी दिखाई देने लगे, यानी गड्ढे भरने का काम भी इतने कम समय में शुरू हो गया। मैंने सहयोगियों से कहा कि अगर पीएम सड़क मार्ग से पूरा झारखंड घूम लें तो सभी सड़कें तय सीमा से पहले ही दुरुस्त हो जाएंगी। खैर, 140 किलोमीटर लंबे रांची टाटा हाईवे पर कई सिक्योरिटी पड़ाव को पार कर आज़ाद सिपाही की टीम जमशेदपुर के गोपाल मैदान पहुंची, लेकिन वहां का नज़ारा देख मेरी आंखें दंग रह गई। भारी बारिश, दूर दूर तक छतरी ही छतरी और उसको पकड़े कोल्हान की जनता, इनमें दूध मुहे बच्चे तक शामिल थे। सच में जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान और पीएम मोदी को देखने सुनने का लोगों का उत्साह देखने योग्य था। भारी बारिश में भी लोगों की भीड़ देखते ही बंद रही थी। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों भीग कर डटे हुए थे। चारों तरफ छतरी और लोग ही लोग। छतरी के नीचे लोग। पीएम मोदी के प्रति उनका प्यार, उनके अरमान और भारी बारिश के बीच जैसे एक संघर्ष चल रहा था। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी लोगों के इस प्यार को जैसे पूरी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। और करीब 2 घंटे तक रांची हवाई अड्डे पर रुकने के बाद उन्होंने पीएम के रूप में अपनी सबसे लंबी सड़क यात्रा करने का फैसला कर लिया। संयोग से उन्होंने इसके लिए भी झारखंड को ही चुना। जैसे अपने पहले कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए इस राज्य को चुना था। लगातार बारिश और धुंध के बीच पीएम मोदी का इतना लंबा रास्ता सड़क मार्ग से तय करने का निश्चय उनकी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। प्रकृति और लोगों के बीच जारी संघर्ष में आज बारिश हार गई और लोगों का जज्बा जीत गया। सिर से लेकर पांव तक लोग भीगे हुए थे। जैसे ही कोई प्रशासनिक गाड़ी का सायरन बजता, सड़क किनारे लोगों का उत्साह और जोश परवान चढ़ जाता। मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते। जितनी भीड़ सभा स्थल के पंडाल के अंदर थी, उससे अधिक मैदान और सड़क पर थी। छोटे छोटे बच्चे भी मोदी को देखने के लिए आए हुए थे।
महिलाओं का हुजूम देखते बन रहा था। भारी बारिश में भी दूध मुँहे बच्चों को लेकर वे सभा में पहुंची हुई थीं। युवाओं का भी जोश देखते ही बन रहा था। उनका कहना था कि देश के पीएम आ रहे हैं, उनके लिए बारिश के आंधियों से भी टकरा जाएंगे। जैसे ही मोदी का काफिला गोपाल मैदान पहुंचा, वहां की जनता में अलग सा जोश आ गया। पूरा वातावरण मोदीमय हो गया। लोगों के चेहरों पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग कह रहे थे, मैंने मोदी को देख लिया। मोदी ने हाथ हिलाया। मोदी के आने से जनता में जो खुशी की लहर दिखी, उसका अनुमान शायद मोदी को भी नहीं होगा, लेकिन मोदी भी मोदी हैं। उन्होंने कोल्हान की जनता को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने सड़क मार्ग से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर जनता का दिल जीत लिया। उन्होंने आते ही मंच से कहा कि मैं आपके दर्शन के बिना वापस कैसे जा सकता था। यह सुन कोल्हान की जनता भी भावुक हो गई। मोदी की लोकप्रियता के सामने मूसलाधार बारिश की गति फीकी हो गई। जीत मोदी और आम जनता की हुई। मोदी के झारखंड के प्रति प्रेम की हुई। जीत कोल्हान की जनता की हुई, जिनका प्रेम मोदी को सड़क मार्ग से जमशेदपुर आने को विवश कर गया। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।